ऑलराइट, मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। उससे मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं बताता हूँ अभी क्या क्या है वो। सबसे पहला चैप्टर जो है उससे मैंने सीखा डोंट ब्लाइंडली कॉपी। ये हर एक चैप्टर के कुछ एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो हम उस चैप्टर से अप्लाई कर सकते हैं। वो चैप्टर हमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो हमें फॉलो करनी हैं, क्योंकि एक चैप्टर की हम सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते। इसलिए मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उस चैप्टर की एक मेन हाईलाइट कि अगर उस चैप्टर से बस एक चीज़ याद करनी हुई अपनी लाइफ में, बस एक चीज़ रियल लाइफ में अप्लाई करनी हुई, कोई एक्शनेबल स्टेप, वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहले चैप्टर का है जैसे कि डोंट ब्लाइंडली कॉपी। नेवर एवर कॉपी समवंस एडवाइस ब्लाइंडली। लाइक उसने कह दिया कि आप ऐसा करो, यूट्यूब स्टार्ट करो, या फिर प्रिंटरेस्ट में बिजनेस स्टार्ट कर दो, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दो, तो आप अमीर हो जाओगे। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, मार्केट भी क्रैश होने वाला है, या ऐसी कोई चीज़ है, तो उनको ब्लाइंडली कॉपी मत करो। एनालाइज करो, एग्जामिन करो, सिचुएशन को समझो, उसके बाद उनकी एडवाइस फॉलो करो या फिर ना करो। वो चॉइस आपकी होनी चाहिए इवेंचुअली, और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपने वो क्यों करा। तो ये पहला चैप्टर है, क्योंकि सबके फाइनेंशियल डिसीजन उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं और उनके सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। हो सकता है कि जो उनके लिए काम करा आपके लिए काम ना करा, है ना। हो सकता है किसी के लिए यूट्यूब काम करा लेकिन आपके लिए काम ना करा। तो अपना खुद का एक्सपीरियंस बिल्ड करो, फ्रीलांस करो, ऑनलाइन गिग्स करो, प्रोजेक्ट्स करो, ऐसी अलग अलग चीज़ें करो। तो इससे क्या होगा, आपका खुद का एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। चाहे आप काम स्टार्टिंग में फ्री में करो या फिर आप बहुत कम पैसों में करो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस बिल्ड करना है स्टार्टिंग में। और सेकंड चैप्टर है लक और रिस्क के बारे में, कि लक और रिस्क भी कुछ फैक्टर होते हैं, है ना। अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है उसने हार्ड वर्क लगाया हो, लेकिन लक भी एक बहुत बड़ा उसका स्टेप होता है। अगर मान लो हम किसी फेलियर को देख रहे हैं, वो जॉब नहीं एक्वायर कर पाया, लेट्स से हम फाइनेंशियली उसको एक फेलियर कह रहे हैं, ठीक है। वो कोई जॉब अच्छी एक्वायर नहीं कर पाया, या फिर वो कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाया। हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगाया हो, लेकिन रिस्क जो है वो उसके फेस में आ गया हो सकता है 1 in a million चांस ने उसको पकड़ लिया हो फेल होने का। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो फेलियर है क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं करा। हो सकता है उसने बहुत हार्ड वर्क करा हो, लेकिन लक ने उसका साथ ना दिया हो, टाइम राइट ना हो। नेक्स्ट है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। सो हमें उन चीज़ों में फोकस करना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेदर देन फोकसिंग ऑन रिस्क और लक। रिस्क और लक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रिस्क से हमें कैसे बचना है, हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि अगर हमारा प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं गया तो, है ना। वी शुड हैव अ प्लान इफ़ आवर प्लान डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, है ना। तो इसलिए हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए और लक अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करनी चाहिए, जैसे कि नए लोगों से मिलो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, अपना काम लोगों को दिखाओ थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल, है ना। कोई एक मेन चीज़ में फोकस करो, लेकिन 2-3 अलग अलग चीज़ें भी करो। अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, सुबह सुबह उठा हूँ तो घर पे काम हो रहा है ना अभी। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो है वो बताता है हमें डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर, है ना। अपनी सोसाइटी जो होती है उसमें हमेशा कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो आपसे ज़्यादा अमीर है, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो आपसे ज़्यादा वेल स्टेबल्ड है ना। तो अपना एक इनफ सेट करो, अपना गोल पोस्ट सेट करो कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, ये मेरी मंजिल है ना। आपको फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में सोचना चाहिए, आपको वेल्दी बनने के बारे में सोचना चाहिए, आपको इतना पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। लेट्स से हम फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, तो आपको इतना पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए कि आप अपने मर्जी का काम कर सको, है ना। और राज समानी करके एक है पॉडकास्टर, यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, तो उसने एक पोस्ट डाला था, उसके अंदर क्या लिखा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पैशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन पैशन फॉलो करने के लिए हमारे पास बेसिक नीड्स तो होनी चाहिए। आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं है ना। तो लोग बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं कि हम लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इवन तो हमारा पैशन कुछ और है। आप अपना पैशन पहचान ही नहीं पाओगे, अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाओगे जब आप पैसों के पीछे भागोगे। तो यानी कि हम पैसों के पीछे क्यों भागते हैं, जब हमारे पैसे की चिंता होती है, जब हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो डेंजर में होती है। तो सबसे पहले पैसे के पीछे भागो, स्टेबल हो जाओ, पहले सेटल हो जाओ कि हाँ मेरे को भी पैसे की चिंता तो नहीं होगी करके। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी जॉब पे काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा हार्ड है आपके लिए, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता वहाँ पे, लेकिन इतना पैसा कमाने का ट्राई करो, इतने एसेट्स बिल्ड करने का ट्राई करो कि आप अपना ड्रीम जॉब कर पाओ, अपना पैशन फॉलो कर पाओ। तो इसको सेटलमेंट मत सोचो, इसको सोचो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हो, है ना। आप पहले स्टेबल हो जाओ, रिस्क फैक्टर से निकल जाओ, और उसके बाद फिर आप रिस्क ले सकते हो जब आप सेटल हो, है ना। जब आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं है, जब आपको पता ही नहीं आपको लाइफ में मतलब कैसे आप बढ़ोगे आगे, कैसे क्या करोगे, जब आपके पास पैसा ही नहीं है कुछ करने के लिए, अपना पैशन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बहुत ज़्यादा ऐसे इमेजिनरी लगता है, बहुत ज़्यादा ये ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगती है कि हम अपना पैशन फॉलो करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे कविताओं में जैसे बताते हैं ना, उस टाइप का लगता है कि हमने पैशन फॉलो करना चाहिए करके। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो पैशन कहाँ से फॉलो करोगे? इसलिए पहले पैसा कमाने में फोकस करो, उसके बाद अपना पैशन ग्रो करो, है ना। नेक्स्ट चीज़ है चैप्टर नंबर 4, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग डज वंडर। तो कंपाउंडिंग में पता है कि बहुत पावरफुल फोर्स है। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि अगर एक राजा जो है डे 1 पे 1 दाना दे, डे 2 पे 2 दाना दे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली इसको बढ़ाते रहे ऐसे, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन ना एक्सपोनेंशियली ज़्यादा सोच नहीं पाता। लेकिन ये बहुत पावरफुल फोर्स है। लाइक एटॉमिक हैबिट में भी 1% बेटर के बारे में बताया गया है कि अगर हम रोज़ 1% बेटर हों तो कंपाउंड इंटरेस्ट टेक ओवर ले लेगा एंड हमारी जो प्रोग्रेस है वो स्काई रॉकेट कर जाएगी। इसलिए स्मॉल चेंजेस करने से कभी भी मत डरो कि यार मैं छोटा छोटा चेंज करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, है ना, मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर स्मॉल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम क्यों नहीं करते वो, है ना। ना करे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर ले तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कर ही लेते हैं, इससे अच्छा वो बात है। इसलिए चाहे ये पैसे के बारे में है, चाहे आपकी हैबिट बिल्डिंग के बारे में है, आप चाहे फॉर एग्जांपल 15 मिनट ही रीडिंग करो, 15 मिनट रोज़ बुक रीडिंग करोगे तो आपकी हैबिट बनेगी। एंड धीरे 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 करके जब वो हैबिट बढ़ेगी तो एट लास्ट आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। चैप्टर 5, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए कि अगर प्लान के हिसाब से नहीं गया, इट इज़ अबाउट स्टेइंग वेल्दी। लाइक द ऑथर सेज दैट गेटिंग वेल्दी इज़ ईजियर देन स्टेइंग वेल्दी। स्टेइंग वेल्दी रहने के लिए आपको डरना ज़रूरी है, आपको हम्बल होना ज़रूरी है, लेकिन गेटिंग वेल्दी के लिए आपको रिस्क लेना ज़रूरी है, टाइम देना ज़रूरी है ना। लाइक स्टेइंग वेल्दी इज़ हार्ड बिकॉज इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड माइंडफुलनेस। तो इसलिए हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। एक सेंसिबल ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में चाहे हमें लॉस हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ही जीतेंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ चैप्टर है ट्राई 100 डिफरेंट थिंग्स, 50 विल फेल, 20 विल वर्क एंड 1 विल बी ए मैसिव सक्सेस। हमें अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया था, एक मेन चीज़ में फोकस करो और उसके साथ अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें चलाओ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें चलाने से क्या पता कहीं आपका लक फैक्टर काम कर जाए और आप वो बहुत ज़्यादा मैसिव सक्सेस बन जाए। इसलिए हर चीज़ में मुंह मारना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, लेकिन वो एक मेन चीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अपना करियर मान लो सीए में बना रहे हो, तो आपको सीए का काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अलावा आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। आप लोगों को पढ़ा सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो एंड लोगों की हेल्प कर सकते हो, पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हो, उनको ट्यूटरिंग कर सकते हो, मेंटोर कर सकते हो। लेकिन अपना मेन चीज़ कभी नहीं छोड़नी। नेवर रिटायर। लाइक इकिगाई में भी यही बताया गया है, टू नेवर रिटायर, है ना। इसलिए और एक और चीज़ यहाँ कही गई है कि बहुत सारी चीज़ें फेल होंगी, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी, लेकिन बस वेट है एक बिग विन का। कुछ लोगों की वो एक बिग विन जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों की लेट आती है, लेकिन जब वो आएगी तो आपके सारे लॉसेस को ओवरकम कर देगी। 7th चैप्टर है मनी इक्वल्स टू फ्रीडम ऑफ वर्क। मनी विल प्रोवाइड यू विद फ्रीडम ऑफ वर्क। आपके पास एक मोमेंट पे इतना पैसा हो जाएगा कि आप काम करना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जो आपको कम पैसे दे, लेकिन वो आपकी मर्जी का काम हो। जैसे मैंने बताया था, पहले पैसे कमाने में फोकस करो, उसके बाद में पैशन फॉलो करने में फोकस करो। तो पहले इतना पैसा कमा लो कि फिर आप अपना पैशन फॉलो कर पाओ, है ना। नेक्स्ट है ऑब्जर्व मोर, मतलब इसी चैप्टर का सब पार्ट है। ऑब्जर्व मोर, थिंक मोर, स्पीक लेस। आज के ज़माने में काम हाथों से या मुंह से बोल के नहीं होता, काम होता है ब्रेन से। हम जो सोचते हैं वैसा हम काम करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो हमें सोचना पड़ता है उसके बारे में कि हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, हम लोगों से बात कैसे करेंगे, नेगोशिएट कैसे करेंगे, हमारे फ्यूचर के डिसीजंस कैसे होंगे। क्योंकि आजकल की जॉब्स भी वैसी है। मैनेजर क्या करता है, सोचता है, काम बताता है लोगों को, और बॉस क्या करता है, सीईओ क्या करता है, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं, मैनेज करते हैं ये चीज़ें को। अपने हाथ से ज़्यादा कुछ काम नहीं करते, ये सोचते हैं। इसलिए हमारा ब्रेन काम करता है। इसलिए ऐसा लगता है कि यार काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। चाहे हम घर पे हैं, परिवार के साथ हैं, लेकिन तभी भी हमारा माइंड जो है वो हमेशा 24 घंटे काम कर रहा होता है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में लोग इंडस्ट्री में काम करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ रही थी, मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ रही थी, इंडस्ट्री सेटअप होती थी, तो लोग हाथों से काम करते थे। इसलिए जब वो अपना शिफ्ट ख़त्म करके घर जाते थे तो उनको लगता था कि काम ख़त्म हो चुका है करके। लेकिन हमारा काम मेंटल वर्क है। इसलिए अपने दिमाग को ग्रो करने में फोकस करो, अपनी एनर्जी को कंजर्व करो और अपने दिमाग पे यूज़ करो। नए नए आइडियाज़ सोचो, हर एक अपॉर्चुनिटी को एग्जामिन करके सोचो कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और फ्यूचर में क्या काम करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है वी वॉन्ट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। हमें अपने काम के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, हमें चाहिए कि कोई हमें एडमायर करे, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं।
कि हम बहुत महंगी कार के अंदर जाएंगे, लेकिन वो कार के अंदर जाने से हमें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। मान लो आप किसी बहुत महंगी कार को देखते हो, आप वो कार को देख के ये सोचोगे कि यार अगर ये कार मेरे पास होती तो लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते। एंड गेस व्हाट, जो कार का ड्राइवर होगा जिसने वो कार को खरीद रखा होगा, वो भी ये सोच रहा होगा कि अगर मैं कार के अंदर बैठूंगा, मैं कार चलाऊंगा, तो लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि ये बहुत अमीर है और मेरी रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जब किसी महंगी कार को देखा तो आपने अपने बारे में सोचा और कार के बारे में सोचा, आपने ड्राइवर के बारे में नहीं सोचा। आपने ड्राइवर को थर्ड पर्सन के रूप में देखा कि यार ये तो है, वो वहाँ पे है, उसकी जगह मैं होना चाहिए करके, अगर मैं होता तो क्या होता करके आप अपने बारे में सोच रहे हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप कार के अंदर हो, लेकिन वो ड्राइवर की रिस्पेक्ट आप नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी चीज़ों को देख के अपने आप को ऊंचा दिखाने का ट्राई करते हैं कि अगर ये कार मेरे पास होती तो, है ना, वो कार के साथ फ़ोटो लेते हैं। आपके साथ कोई फ़ोटो नहीं लेता इवन तो आप सक्सेसफुल हो। इट मीन्स रिस्पेक्ट और एडमायरेशन जो है वो कभी भी एक्सपेंसिव चीज़ें या मटेरियलिस्टिक पोजेशन से नहीं आता, वो आता है हम्बल रहने से, काइंडनेस से आता है, एम्पथी से आता है। नेक्स्ट 9th चैप्टर है वेल्थ इज हिडन। लाइक सोचो आपके पास 100 रुपये हैं, अगर आपने वो 100 रुपये खर्च करके कोई सामान ले लिया, क्या आपके पास तब भी 100 रुपये हैं? नहीं है। इसका मतलब ये है कि वेल्थ हिडन होती है। जब आप वेल्थ का यूज़ कर देते हो सामान खरीदने के लिए, तो आपके पास सामान बच जाता है, वेल्थ चली जाती है। इसका मतलब ये है कि वेल्थ इज एसेट, वेल्थ इज हिडन। वेल्थ आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर सकती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है आपका ड्रीम वर्क करने में, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ समय तो ग्राइंड करना पड़ेगा अपना ड्रीम वर्क करने से पहले, और वो ग्राइंड करने का भी अलग मज़ा है, वो एक्सपीरियंस लेने में, वो पिसने में, है ना, उसका एक अलग मज़ा है। इसलिए यहाँ पे चीज़ कही गई है कि वेल्थ इज़ वर्ड यू हैवंट स्पेंड येट। अगर आप पैसा खर्च ना करो तो वो वेल्थ है आपकी। फिर आप सोचोगे कि पैसे कमाने का मतलब क्या है जब आपके पास वेल्थ नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी वेल्थ का बहुत स्मॉल पोर्शन जो है वो इन्वेस्ट करते हो या फिर स्पेंड करते हो, है ना, स्पेंडिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आगे पढ़ा नहीं है बुक अभी इतनी, और 10th चैप्टर में पहुंचा नहीं हूँ, अभी आधा रीड करा है वो। तो आज के लिए इतना ही। ये 9 चैप्टर्स तक हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी के डिस्कस कर रखे हैं, अगला हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस 9 चैप्टर से कुछ चीज़ें हैं, मैं बस समराइज़ कर देता हूँ लास्ट में। पहला है कि डोंट कॉपी एनीवन ब्लाइंडली, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, सेट योर इनफ एंड डोंट कंपेयर, start compounding and start doing small habits early, take calculated risk. Next is try 100 different things, one will work for sure and many will fail. Next is money provide you with freedom of work, and always work with your mind, not with your hand or with your speech. Next is we want respect, then we have to be kind and empathetic towards other. Expensive stuff will not buy you your respect, ये बात है। नेक्स्ट है 9th, वो है वेल्थ इज हिडन। वेल्थ इज द एसेट दैट हैवंट बीन स्पेंट और यूज्ड येट। अगर हम किसी सामान के लिए वेल्थ को यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ सामान रह जाएगा, वेल्थ चली जाएगी। इसलिए ये 9 ये मैंने बता दी, लेकिन इससे मेन जो मैंने निकाला है वो ये है कि मैं अलग अलग डिफरेंट चीज़ें करूँ, एक मेन पाथ सेट करूँ और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँ, ताकि लक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और कोई ना कोई मेरी बड़ी सक्सेस बन सकता है। अभी वो चीज़ें भी डिस्कवर करनी बाकी हैं कि मेरे को क्या लाइफ में पसंद है, मेरा पैशन क्या है, मेरा क्या ड्रीम वर्क है। अगर मेरे पे इतना पैसा है कि मेरे को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या काम करूँगा, वो भी डिस्कवर करना है। तो उसके लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे। तो हमें अभी फोकस करना है अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने पे, पैसा कमाने पे और सेटल होने में। उसके बाद फिर हम अपना ड्रीम वर्क कर सकते हैं। हमें ड्रीम वर्क पहले तो पता होना चाहिए क्या है वो, उसकी तरफ हम फिर बढ़ेंगे। तो पहले कि जॉब वॉब एक्वायर करके, उसके बाद फिर हम लोग अपनी एजुकेशन लेकर, देन हम लोग मनी सेटअप करके, इन्वेस्टिंग करके, कंपाउंडिंग करके धीरे धीरे अपना ड्रीम वर्क की तरफ पुश होंगे। तो ये मैंने सीखा अभी तक साइकोलॉजी ऑफ मनी में। सो साइनिंग ऑफ।